नमस्कार दोस्तों। अभी जासूसी कांड को लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सबसे विश्वस्त साथी अमित शाह जी पूरे देश और दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तारीफ के तौर पर नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी चाहे जो राय हो, पर अंदर खाने कुछ लोग फ़ोन जासूसी कांड में कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया है। और मैं तो आग्रह करता हूं कि सरकार चाहे तो अपने जासूसी के दायरे को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, वो दायरे को और दूर तक फैला सकती है। कहा जा रहा है और आरोप है कि सरकार ने अभी तक कुछ खास लोगों को ही फ़ोन टैप करवाए हैं। आप सभी दर्शकों से आग्रह है, बच के रहिए, कहीं इस दायरे में आप ना आ जाएं, यानी आम आदमी ना आ जाए। आप लोगों से भी मेरे आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए। ये जो जासूसी है, इस पर आवाज़ बुलंद कीजिए। देश सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा जैसे परोपकार के लिए सरकार का लोगों का जासूसी कराना नितांत जारी है। इसके बिना उनका काम भी नहीं चल सकता है। आप इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, जिन लोगों की जासूसी हुई है उसमें पत्रकार भी शामिल है। वही पत्रकार जिन्होंने एक पिता के बेटे के तथा कथित गोरख धंधे और घपले पर रिपोर्टिंग भी की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये उस पत्रकार की खबर थी। अब आप पूछेंगे कि उस पत्रकार के फ़ोन को टैप करने की सरकार को ज़रूरत क्या पड़ गई। तो जनाब, हो सकता है कि कोई अपने पिता, अपने बेटे का पूरा काला चिट्ठा जानने के लिए फ़ोन टैप कर रहा हो कि उसका बेटा क्या कर रहा है। वैसे भी हर बाप की इच्छा होती है कि उसे अपने बेटे के चाल चलन चरित्र की पूरी जानकारी रहे। तो हो सकता है वो फ़ोन टैप कर रहे हों। एक पिता भी चाहते होंगे कि उनको अच्छी तरह से पता हो कि उनके सपूत ने खजाने को कितने की चोट पहुंचाई है और किस रूप में पहुंचाई है। वो अपने बेटे के काली करतूत में शामिल दूसरे लोगों के बारे में भी मुकम्मल जानकारी चाहते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि पत्रकार उनसे बेवजह डर कर खौफ से उनके बेटे के बारे में पूरी बात उनको नहीं बता रही हो, इसलिए वो शोले फिल्म में हरे राम की तरह उनके फ़ोन को भी रडार पर रखा होगा और जानकारी जानने की कोशिश की होगी कि उनका बेटा क्या कर रहा है। इसी तरह हो सकता है कि राफेल की दलाली के हर पहलू पर नज़र रखने के लिए सुशांत सिंह की जासूसी की जा रही हो। जो इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह ही है, वो पत्रकार जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर राफेल डील पर पूरी नज़र रखें, एक खबरों को उन्होंने ब्रेक किया। में भी ताक झांक करने वाले जासूस उनके ज़रिए जानना चाह रहे हों कि उनके उद्योगपति दोस्त राफेल में जो डील हुई है, ज़्यादा कमाई तो उन्होंने नहीं कर ली। जितना लेन देन का वादा था उससे ज़्यादा कहीं कमीशन कट तो नहीं मार रहे हैं। अब भाई, दलाली वगैरह के धंधे में तो इस चीज़ का चलन चलता ही रहता है। जासूसी जो कर रहे हैं वो तो यही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लोग क्यों जासूसी करने वाले वो लोगों को निशाने पर साध रहे हैं। दोनों ने अपने लोगों की भी तो जासूसी करवाई है। अभी जो लिस्ट आई है उसमें अपने इस्तीफा बाबू, अरे भाई, जिन्होंने हर बात पर नाक खुला के इस्तीफा मांगते थे, हो सकता है उनका भी नाम हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनकी जासूसी भी ज़रूर हुई होगी। और देखिए, उसका फ़ायदा कहीं ऐसा तो नहीं कि ताक झांक करने वालों को पता चल गया कि वो क्या कर रहे हैं, नाक फुलाने वाले इस्तीफा वाले बाबू, और कुछ ऐसी बातें पता चली हों जिसके उनकी मंत्रिमंडल में छुट्टी हो गई हो। अब आप ही बताइए, ये जो काम है ये बिना जासूसी कराए कैसे हो सकता है। सरकार के परम प्रिय रंजन गोगोई के मामले पे तो निश्चित रूप से पीड़ित महिला और उसके परिवार की जासूसी क्या ज़रूरी थी। आपको याद होगा, एक महिला ने गोगोई साहब पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सरकार बहादुर के सामने चुनौतियां थीं कि उस मामले को सही से मैनेज किया जाए। पीड़ित महिला और उसके पति को नौकरी से निलंबित करके उन्होंने मामले को मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि उससे मामला मैनेज नहीं हो रहा था। लिहाजा उन्होंने पीड़ित महिला और उसके पूरे परिवार की बातचीत का ब्यौरा जासूसी के जरिए हासिल कर लिया, सुन लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चर्चा अब आम दिल्ली की सड़कों पर है, संसद भवन में है। अब देखिए उसका फ़ायदा, गोगोई साहब का पूरा मामला एकदम सही हो गया। उन्हें यौन उत्पीड़न के आरोप से क्लीन चिट भी मिल गई और राज्यसभा की कुर्सी भी। अब आप ही दिल पर हाथ रखकर बताइए, देश सेवा के इतने बड़े काम बिना जासूसी के कैसे हो सकते? जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपके जवाब का मुझे ही नहीं, उन तमाम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है जो इस
जासूसी कांड पर नज़र जमाए बैठे हैं। नमस्कार, देखते रहिए INC टीवी।